हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परदेश में बसा भारत ये पाठ करेंगे। भारतीय मूल के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसे हैं वहाँ उन्होंने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है। अपने उत्सवों, धर्मग्रंथों, भाषा और परंपराओं को उन्होंने परदेश में भी जीवित रखा है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ देशों के जिक्र है जहाँ घूमने जाए तो आपको अजनबी होने का एहसास होगा ही नहीं। परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। जब हम परदेश में घूमने जाते हैं तो हमको देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, वहाँ क्या क्या होता है सब जानने में अच्छा लगता है। हाँ, यह बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जलवायु अलग होता है, भाषा अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। इसीलिए लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी है जहाँ कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति से ऐसे अभिभूत हो जाएंगे जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। वहाँ की भाषा, खान पान के तौर तरीके, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हो। जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया, इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगह पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहाँ के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। मॉरिशस भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहाँ जाकर ऐसा लगता है मानो यह भारत का ही एक राज्य है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण यह शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरी उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्मों हो, गृह प्रवेश या फिर बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। भोज आज भी केले के पत्ते पर पूरी व साग सब्जी के साथ ही होता है। वहाँ पर जो भोजन किया जाता है वो केले के पत्ते या पूरी
और साग सब्जी के साथ ही होता है। मॉरिशस पर लंबे अरसे तक फ्रेंच का आधिपत्य रहा है और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया। अतः यह अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में है। हिंदी और भोजपुरी का भी यह जबरदस्त वर्चस्व है। यहाँ के कुछ लोग आपको हिंदी में जवाब भले ही ना दे सके, पर आप कहना क्या चाहते हैं यह वे खूब समझते हैं। गाँव में बिरहा और हरपरोरी जैसे लोग गायन सुनने को मिलते हैं। मॉरिशस के युवा पीढ़ी के बीच हिंदी, भोजपुरी गीत और उर्दू गज़लें खूब पसंद की जाती है। भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। मतलब भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। मॉरिशस में बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के गाँव, गलियों, सिनेमा घरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय है, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट, अशोक तथा अजंता आदि। घरों के बनावट में भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके हैं। पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। मतलब मॉरिशस द्वीप में विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो को एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। डोडो पक्षी मॉरिशस द्वीप में पाए जाते हैं। अगला है फिजी शहर। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप बीती लेबू है। उसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी बुलाते थे, जिससे इसका नाम फिजी बढ़ गया। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीय ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्र में कामयाबी के परचम फहराए और वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुँचे। फिजी में भारतीय और वहाँ के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। पर्यटन और खेती ही उनकी आय है प्रमुख स्रोत है। भव्यता एवं वैभव की प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ संसद द्वारा मान्य राजभाषा है। अखबार एवं टीवी में हिंदी खूब चलती है। हिंदी फिल्म संगीत भी खूब पसंद किया जाता है। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोकगीत और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में बहुतायत मिलता है। फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में
भारतीय तौर तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। फिजी में बहुत सारे स्कूल भारतीय तौर तरीके से चलते हैं। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। आज इतना था कि बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे।